नमस्कार भैया बहनों, बालिका प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर से मैं विनोद शर्मा आपका अभिनंदन करता हूँ। आज अपने नया अध्याय चालू हो रहा है, अध्याय 12 भार। भार यानी किलोग्राम और ग्राम वाले। आप बाजार में जाते हो दुकानदार से सामान लेने के लिए, तो वो आपको जो भी सामान आप जैसे शक्कर लेते हो, तेल घी जो कुछ भी लेते हो, तो वो आपको वाटों से तोल के देता है। तो जो वाट होते हैं वो आपके किलोग्राम अथवा ग्राम में होते हैं। यहाँ पर आपको कुछ ये दिए गए हैं, आप ध्यान से समझे थोड़ा। 1 किलोग्राम जैसे अपने 1 रुपये में 100 पैसे होते थे, उसी प्रकार 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ग्राम में यहाँ पर देखो एक के आगे 3 शून्य लग रही है, तो ग्राम में हमेशा 3 अंक होते हैं। जैसे पैसे के अंदर 2 अंक होते थे, उसी प्रकार ग्राम में 3 अंक होते हैं। तो यदि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम में किलोग्राम कितने होंगे? तो 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होंगे। इसी तरह आप दुकानदार से जाके कहते हो ना, पाव शक्कर दे दो या पाव चाय दे दो, तो पाव का मतलब होता है कि 1 किलोग्राम का चौथाई भाग होता है वो, यानी 1/4 भाग। अब यदि 1/4 भाग को अपन ग्राम में बदले तो 1000 से भाग देंगे, इसके 4 का भाग देंगे 1000 में। तो यदि 1000 में 4 का भाग देंगे अपन, तो ये 250 ग्राम पाव भर का मतलब हुआ 250 ग्राम। इसी तरह आधा किग्रा यानी 1 किलोग्राम का आधा भाग। आधा भाग का मतलब होता है 1/2 भाग। 1/2 भाग का मतलब 1000 में यदि अपन ने 2 का भाग दिया, तो ये होते हैं आपके 500 ग्राम, यानी आधा किलो में 500 ग्राम होते हैं। इसी तरह 3 पाव यानी 1 किग्रा का 3/4 भाग। 3/4 भाग का मतलब हो गया 3/4 गुणा 1000 से गुणा करेंगे अपन। तो यदि ये 1000 ऊपर वाला अंक है, तो 3 को 1000 से गुणा किया तो हो गया आपके 3000। और यदि इसमें 4 का भाग देते हैं अपन, तो ये आते हैं आपके 750 ग्राम, यानी पाव भर में हुए आपके 250 ग्राम, आधा किग्रा में हुए आपके 500 ग्राम, और 3 पाव में हुए आपके 750 ग्राम। अब इसके कुछ नियम है, दो नियम है कि अपन किलोग्राम को ग्राम में कैसे बदलें या ग्राम को किलोग्राम में कैसे बदलें। तो यदि प्रश्न आपके आ जाए कि किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, तो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। इसी प्रकार यदि ग्राम को अपने को किलोग्राम में बदलना है, यदि ग्राम को किलोग्राम में बदलें, तो अपन 1000 से भाग करते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। यदि किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो 1000 से गुणा करते हैं, और यदि ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से भाग करते हैं। अब आपको ये 3-4 उदाहरण हैं, इनके द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ कि किलोग्राम को ग्राम में कैसे बदलें और ग्राम को किलोग्राम में कैसे बदलें। जैसे आपका ये पहला था, 4 किग्रा है, 4 किग्रा को ग्राम में बदलना है। अब आपको मैंने ऊपर नियम लिखे हुए हैं कि किलोग्राम को अपने को बदलना है ग्राम में। तो यदि किलोग्राम को ग्राम में बदलते हैं तो 1000 से गुणा करते हैं। तो ये अपन जैसे हल किया अपन ने। अब आपके यहाँ पर है 4 किग्रा। 4 किग्रा को ग्राम में बदलेंगे तो गुणा करेंगे 1000 से। यदि 4 को अपन 1000 से गुणा करते हैं, देखो आपके आगे यहाँ 3 शून्य है, तो आप 3 शून्य पहले आप इस तरह भी लगा सकते हो, यानी 4 को 0 से किया तो 0, फिर 4 को 0 से किया 0, फिर 4 को 0 से किया तो 0, और 4 को 1 से किया तो 4। तो आपका जो उत्तर आया, यानी 4 किलोग्राम में जो ग्राम बने वो बने आपके 4000 ग्राम। यानी किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो 1000 से गुणा कर दिया अपन ने। इसी तरह आपका दूसरा प्रश्न था, एक से 1/4 किग्रा को ग्राम में बदलना। अब यहाँ पर ये आपकी मिश्र भिन्न आ गई।
अब देखो ये जो अंक होता है ये होता है पूर्णांक। ये पूर्णांक का मतलब हो गया कि ये तो है आपका 1 किलो, 1 किलोग्राम, और 1/4 तो आपको ऊपर समझाया था मैंने, 1/4 का मतलब हो गया पाव किग्रा या 250 ग्राम। तो अपन वैसे सीधे भी कर सकते हैं यदि प्रश्न हो तो, और सीधे नहीं करें अपन तो हल करके करते हैं। तो आपको पिछली जो अध्याय था उसमें भिन्न वाले जो प्रश्न आए थे उसमें आपको मिश्र भिन्न वाले प्रश्न आए थे। तो मिश्र भिन्न को पहले अपन अनुचित भिन्न में बदलते हैं और फिर उसको गुणा या भाग करते हैं। तो जैसे अपन इस प्रश्न को हल करें, 1/4 किग्रा है, इसको अपने को ग्राम में बदलना है। तो किग्रा को ग्राम में बदलने के लिए गुणा करते हैं अपन 1000 से। अब यहाँ पर आपके लिए मिश्र भिन्न है, तो इस मिश्र भिन्न को पहले अपने को अनुचित भिन्न में बदलना पड़ेगा। अनुचित भिन्न में बदलने का तरीका मैंने आपको बताया था कि हर को पूर्णांक से गुणा करते हैं और अंश को जोड़ देते हैं। तो यदि अपन हर को पूर्णांक से गुणा करेंगे यानी 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, और इसमें यदि अपन अंश को जोड़ें तो 4 में 1 जोड़ा तो हो गए आपके 5/4। अब इसको गुणा करना अपने को 1000 से। अब ये ऊपर वाले प्रश्न आ गए आपके, 1000 ऊपर वाला अंक माना जाएगा। तो यदि अपन 5 को 1000 से गुणा करेंगे तो ये आपके ऊपर आ जाएंगे 5000/4। अब 4 का भाग यदि अपन 5000 में लगाएंगे तो अपने को ग्राम प्राप्त हो जाएंगे। तो जैसे अपन ने अलग से भाग कर लिया, 4 का भाग 5 में दिया पहले अंक में, 1 बार गया 4 एकम 4, बचा 1, आगे अंक उतारा हो गए आपके यहाँ पे 10। अब 4 का भाग 10 में दिया तो 4 दूनी 8, 4 3 बार 3 बार में ज्यादा आ गए तो 2 बार भाग गया, 4 दूनी 8, शून्य में से 8 नहीं जाते तो उधार लिया, 10 हो गए यहाँ पे, यहाँ बचे 0, 10 में से 8 गए तो 2, फिर अगला अंक उतारा अपन ने, ये वाला 0, 4 का भाग 20 में दिया, 4 पंजे 20, ये आपका 20 पूरा बार चला गया, यहाँ कुछ नहीं बचा। लेकिन आपके आगे जो 0 बच रहा है वो आगे वाला अंक है, इसको अपन नीचे उतारेंगे। अब यदि 4 का भाग 0 में देते हैं तो जाता नहीं है, लेकिन अपने को क्योंकि आगे वाला अंक है इसलिए देना पड़ेगा, तो और नहीं जाता है तो अपन भाग टूट की 0 लगा देंगे। तो आपके 1 से 1/4 किग्रा को ग्राम में यदि बदला अपन ने तो उत्तर आया आपका 1250 ग्राम। इसी तरह तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है आपका 400 ग्राम है। अब इसको अपने को किग्रा में बदलना, तो आपको ऊपर लिखा रखा था नियम मैंने, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग करते हैं। तो यदि अपन इसको हल करेंगे अपन तो यानी 400 में भाग किसका देंगे अपन, 1000 का देंगे। तो जैसे 400 अपन ने ऊपर लिखा और भाग दिया अपन ने 1000 का। अब यहाँ पर देखो ऊपर इकाई में भी इकाई का अंक जो है वो 0 है और नीचे वाले में भी इकाई का अंक 0 है। तो इसको अपन छोटा कर सकते हैं, जैसे इकाई से इकाई को काट दिया, 0 को 0 से काट दिया तो ये छोटे हो गए। फिर दहाई में देखें, दहाई में भी यहाँ पे 0 आ रहा है और नीचे भी 0 आ रहा है, तो अपन दहाई को भी अपन काट सकते हैं। अब आपके यहाँ पे बचे भिन्न बची आपकी 4/10। अब देखो ऊपर वाला अंक और नीचे वाला अंक कोई किसी भी समान अंक से कट रहा है तो अपन इसको काट करके और छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 4 है और नीचे 10 है, भाजकता के नियम के अनुसार 2 से दोनों अंक कट रहे हैं, तो 2 का भाग यदि अपन 4 में और 10 में देंगे तो ये आपस में कट जाएंगे। 2 का भाग 4 में दिया, 2 दूना 4 और ये हो गए 2 पंजे 10। तो आपका जो उत्तर आया यानी 400 ग्राम को यदि अपन किलोग्राम में बदलेंगे तो आपके ये आएंगे 2/5, ये बन गए आपके किग्रा। इसी तरह प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 है आपका 1250 ग्राम, इसको बदलना है अपने को किग्रा में।
वही हल करने का तरीका, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग करते हैं, तो अपन 1250 ग्राम में 1000 का भाग देंगे। अब यहाँ पर इकाई में आपके ऊपर आ रहा है शून्य और नीचे भी शून्य आ रहा है, तो अपन शून्य से शून्य को काट देंगे। अब ये थोड़े बड़े अंक हैं, आपको यदि पहाड़ आते हैं तो आप आसानी से इनको काट सकते हो। किसी भी बड़े पहाड़ से अपन जैसे कर रहा है, बड़े पहाड़े में आपके 125 और 100 कि कौन से पहाड़े में आते हैं, आप पंचम में पढ़ने वाले हैं, 25 तक के पहाड़े आते हैं सबको। तो यदि अपन इसको 25 से काटें तो जैसे 100 को काटें तो 25 100 और 125 को काटें 25 से, 25 पंजे 125, तो ये आपकी जो भिन्न बनी वो बनी 5/4, यानी 5 का भाग 4 में देना। तो यदि 4 का भाग अपन 5 में देते हैं तो एक बार जाता है 4 एकम 4 और यहाँ बचता है आपका 1। तो आपका जो उत्तर आया वो भिन्न में ही आएगा, क्यों? क्योंकि अपने को ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। तो ये जो उत्तर आया आपका, उत्तर लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था कि जो भागफल होता है वो पूर्णांक होता है, जो शेषफल बचता है वो अंश होता है, और जिसका अपन ने भाग दिया वो हर कहलाता है। तो पूर्णांक आया आपका 1 और अंश आया आपका ये भी 1 आया, और जिसका भाग दिया अपन ने 4 का भाग दिया तो 4 लिख दिया। तो आपका 1250 ग्राम को यदि अपन ने किलोग्राम में बदला तो ये आपके बन गए 1 से 1/4 किलोग्राम। तो ये कुछ उदाहरण थे, आगे अपन प्रश्नावली के अंदर और भी प्रश्न हल करेंगे। धन्यवाद।